अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे CS 502 के असाइनमेंट का सोल्यूशन। 100% एरर फ्री एंड एक्यूरेट सोल्यूशन है। सो आप लोगों को मैं बताऊंगा सोल्यूशन के बारे में, हर एक स्टेप के बारे में, टाइम एग्जीक्यूशंस कैसे हुई हैं, वर्स्ट केस क्या, एवरेज केस क्या, बेस्ट केस क्या, और मैट्रिक्स का हमने लॉगरिथम कैसे लिखना है, 3x3 मैट्रिक्स है। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है हर कोड की हर लाइन के हिसाब से। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि हर कोड की लाइन ने कितना टाइम लिया, लॉगरिथम का चलने में कितना टाइम लगा है, अगर हम सिंपल वे में एक्सप्लेन करें। हर लाइन कोड की लाइन ने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूशन में। तीन केसेस होते हैं हमारे पास। वर्स्ट केस होता है कि लॉगरिथम ने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लिया, और बेस्ट केस होता है कि कम से कम कितना टाइम लिया। एवरेज केस होता है कि मतलब जो वर्स्ट केस और बेस्ट केस के दरमियान आता है कि वो एक एवरेज केस होता है। एग्जैक्ट टाइम कितना लिया लॉगरिथम, ये सारी लाइंस ने लॉगरिथम ने चलने में एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लिया। हमारे पास प्रोग्राम है, पहली लाइन एन टाइम तक एग्जीक्यूट होगी, 7 कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते जाना। दूसरी लूप अगर एन स्केयर तक जा रही तो एन स्केयर तक एग्जीक्यूट होगा, यही प्रॉब्लम थी हमारी, यही चीज़ मैंने कन्फर्म की। और तीसरी अगर एन क्यूब तक लूप जा रही तो एन क्यूब तक ही ये टाइम लेगा, कांस्टेंट टाइम। ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है, हम लोग जानते हैं। अब ये देखिए साथ में कॉन्स्टेंट्स का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, साथ में कॉन्स्टेंट का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ जो एन स्केयर है वो एन पे डोमिनेट कर रहा है, एन क्यूब एन स्केयर पे डोमिनेट कर रहा है। इस सारी डोमिनेशन के लिए कॉन्स्टेंट का यूज़ करते नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम वर्स्ट केस टाइम निकालते हैं मैं 7 कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करता हूँ और आखिर में C4 करता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम लोग कांस्टेंट टाइम को एलिमिनेट कर देंगे, ये रूल है टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने का। नीचे डिस्क्रिप्शन में लेक्चर देता हूँ किस तरह टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। नेट पे वीडियोस में बता रहे हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन, जो कि रॉन्ग है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। इनकेस अगर आपके मार्क्स कट जाएंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। आगे हमारे पास इस कॉन्स्टेंट्स को मिला के ना, मैंने एक कॉन्स्टेंट अपने से ले लिया, इनको एक नाम दे दिया C1 C2 C3 को मिला के एक नाम दे दिया C का, और इन पावर्स को ऐड कर दिया क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे n पावर 6, तो ऑर्डर ऑफ n पावर 6 इसको लिख सकते हैं हम लोग। C4 फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट रिमूव किया, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड का आप लोग इजीली निकाल लोगे। अब मैं वीडियो को शॉर्ट करता हूँ। लॉगरिथम हमारे पास है 3x3 मैट्रिक्स है, उसका लॉगरिथम निकालना है। कैसे निकालना है, हमारे पास जो लॉगरिथम है उसका नेम है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स नेम है, उसके अंदर रोज इंटीजर टाइप की रोज और कॉलम है, इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है, 2 डायमेंशनल अरे क्या होता है, ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैट्रिक्स का नाम है अरे मैट्रिक्स, ठीक है, अरे ली है मैट्रिक्स टाइप की। उसके अंदर रोज और कॉलम है। अब यहाँ पे फॉर लूप लगाइए, फॉर लूप जैसे हम आगे लगाते हैं आई से लेके एन तक, जो 2 लूप्स लगेंगे। यहाँ पे इंडेक्सेस हैं, ठीक है, ये इंडेक्सेस हैं। यहाँ पे इंडेक्स होगा ऊपर हमारे पास रोज के लिए 0 1 2, यहाँ होगा ऊपर इंडेक्स 0, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, मतलब ये 2 तक ही जाएगा। और यहाँ कॉलम के लिए इंडेक्स होगा साइड पे, ये साइड पे नीचे 0 1 2। रोज़ के इंडेक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं रोज़ के लिए। आई से लेके रोज़ तक ये जाएगी लूप, और एन टाइम चलेगी जहाँ तक हमारा 3 टाइम चलेगी मीन टू से, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है। एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास है यहाँ पे एन टाइम है, क्योंकि ये रोज़ तक जा रही, जितनी रोज़ होंगी हमारे पास। आगे एक अंदर लूप लगाइए, आउटर लूप इनर लूप लगाइए जे, ये कॉलम्स के लिए लूप लगेगी, ठीक है, एन टाइम चलेगी यहाँ तक, ये चलेगी लूप सारी कॉलम्स पे चलेगी। आगे हमने प्रिंट करवा देना, रोज़ और कॉलम को प्रिंट करवा देना। रोज़ कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं प्रिंट करा देगा। यहाँ पे 0 0 आएगा, फिर 1 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा। इस तरह ये इंडेक्स में जो वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट आउट करता जाएगा। लास्ट में प्रिंट कर दिया। अब टाइम एग्जीक्यूशन कैसे निकालना है, इसकी एग्जीक्यूशन टाइम और लॉगरिथम ने इसने चलने में कितना टाइम लिया, सारे लॉगरिथम ने। बेस्ट केस क्या, वर्स्ट केस क्या, एवरेज केस क्या। वर्स्ट केस मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा। ये 2 लूप्स हमारे पास, एक इनर लूप के लिए एक आउटर लूप के लिए। इस तरह एन स्केयर टाइम लेगा। या कांस्टेंट को आप मिला के कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, लास्ट में ये भी लिख सकते हो। अगर ये टाइम एग्जीक्यूशंस आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे वर्स्ट केस की तो इशू कोई नहीं। इन केस अगर आपके मार्क डिडक्ट हो जाते हैं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप बता रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट वर्स्ट केस टाइम के हिसाब से टाइम निकाला है। 3 टाइम केसेस हमने डिस्कस किए, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस। और हम लोगों ने कांस्टेंट को पहले रिमूव किया है यहाँ पे। देन हम लोगों ने एक कांस्टेंट C1 C2 C3 को मिला के कांस्टेंट बना दिया है। देन हमने ऑर्डर ऑफ n6 लिख दिया है, बिग ओ नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया है। 3 नोटेशंस पढ़ी हैं, बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन। पार्ट भी आप लोग बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे। और ये जो है ये कांस्टेंट टाइम लेता है, ये बात हमेशा याद रखना। ये एक लेगा कांस्टेंट ही डिजिट टाइम लेगा, मतलब 1 मिनट लेगा या 1 सेकंड लेगा, सपोज दैट। 3x3 मैट्रिक्स थी, उसका लॉगरिथम लिखा है। मैट्रिक्स का लॉगरिथम, उसके अंदर रोज कॉलम और
आई लूप चली है रोज़ के लिए, जे लूप चली है कॉलम्स के लिए, और मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हमने प्रिंट करवा दी है। अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ कैसे करवाना है। सो इसकी वर्ड फाइल का सोल्यूशन मैं नीचे ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ पूछनी है, 100% एक्यूरेट एग्जैक्ट सोल्यूशन है, मैंने कन्फर्मेशन भी कर ली है। सो बाकी नीचे मैं हैरी के लेक्चर्स देता हूँ, आप लोगों को बताता है टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है, कि डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आए, इस वीडियो का टारगेट है एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर है और 1000 लाइक्स हैं। सो अगर वीडियो पसंद है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो मैं मज़ीद असाइनमेंट्स जल्द से जल्द पहले अपलोड कर दूँ, एक्यूरेट एग्जैक्ट सोल्यूशन के हिसाब से आपके लिए अपलोड कर दूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।